गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, हीट एंड इट्स ट्रांसमिशन, जिसमें हम हीट और टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ चुके थे। अब आगे हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर। बेसिकली थर्मोमीटर क्या होता है? ये टेम्परेचर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर अवेलेबल है, जिनमें से क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर वेरी कॉमन। क्लिनिकल थर्मोमीटर और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो क्या है? मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। सेल्सियस एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर आर यूज्ड बाय डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। जो सेल्सियस और फारेनहाइट थर्मोमीटर होता है वो डॉक्टर्स के द्वारा यूज में लिया जाता है, और जो मेडिकल व्यवसायी होते हैं उनके लिए यूज में। In order to measure very high temperature, such as in oven, flame, furnace, etc., bimetallic thermometer are used. ज़्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है उसको मापने के लिए बाईमेटेलिक थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किस प्रकार का होता है? थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी थिन ग्लास ट्यूब हैविंग ए वेरी स्मॉल बोर कॉमनली कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब। थर्मोमीटर होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक पतली ग्लास की ट्यूब होती है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। आगे देखिए किस प्रकार का ये होता है। देखो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है एक थर्मोमीटर का। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है जिसके अंदर डिफरेंट नंबर्स इंडिकेट किए हुए हैं, और ये एक ग्लास ट्यूब होती है, और इसका जो साइड वाला जो एंड होता है वो, और इसकी जो एंड है उसके ऊपर क्या होता है? एक बल्ब होता है, और जो प्योर मरकरी का भरा हुआ होता है। दूसरे एंड पर कैपिलरी ट्यूब को सील किया जाता है, और जो थिन ग्लास ट्यूब है इसके चारों तरफ एक थिक ट्यूब होती है जिसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसको कब सील किया जाता है? जब उसके अंदर की एयर को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद उसको सील किया जाता है। द स्टेम इज मार्क अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिक्विड इज मरकरी। जो इसके अंदर जिस लिक्विड का यूज किया जाता है वो कौन सी मतलब कि लिक्विड होता है? वो मरकरी लिक्विड होता है। बिकॉज उसके कुछ रीजन है, वो रीजन देखो कि मरकरी का यूज क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैज यूनिफॉर्म एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यह क्या है? हीट का गुड कंडक्टर है, मतलब जिसमें से हीट इजीली आ जा सकती है, पास हो सकती है। ठीक है। सेकंड है, इट इज ए शाइनी सिल्वरी व्हाइट लिक्विड विच कैन बी सीन वेरी इजिली। और ये जो मरकरी एक ऐसा होता है चमकदार जो सिल्वरी व्हाइट कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर से इजिली देखा जा सकता है। थर्ड है इसका, इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द थर्मोमीटर। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये क्या होता है कि जो थर्मोमीटर होती है उसकी वॉल के नहीं चिपकता है। ठीक है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मरकरी ही क्यों फिल किया जाता है? तो उसके रीजन होंगे कि ये तो गुड हीट का गुड कंडक्टर होता है, और सेकंड है कि जो व्हाइट कलर का लिक्विड होता है शाइनी, तो जो कि इजीली हम उसमें से देख सकते हैं। थर्ड क्या होता है कि जो थर्मोमीटर की जो वॉल होती है उस पर चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकी होता है ये। नेक्स्ट देखो आपको एक्टिविटी समझा रखी है 2.1। इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रखा है। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जिसपे कोई भी चीज पिघल जाए। ठीक है ना। जैसे आइस लिया, जिस टेम्परेचर पे आइस पिघलने लग जाती है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है वेपर फेज में कन्वर्ट होने लग जाए, मतलब वो बॉयल होने लग जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखो इसमें आपको दिखा रखा है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट कैसे होता है। लोअर फिक्स पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसमें आपको एक फनल के अंदर क्या ले रखा है? इसमें आइस क्यूब ले रखी है, और आइस क्यूब के अंदर यहाँ पे इसको थर्मोमीटर से उसको अटैच किया हुआ है। अब देखो जिस टेम्परेचर पे ये आइस मेल्ट होने लग जाती है वहां पे वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और सेकंड में देखो आपको क्या कर रखा है कि एक उसके अंदर फ्लास्क के अंदर क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है, और उसको भी थर्मोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और नीचे से उसमें हीट किया जा रहा है। हीट करने पर जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, मतलब वो वाटर बॉयल होने लग जाता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। आगे देखिए चेक योर सेल्फ। इसमें आप देखो, वी फील कंफर्टेबल विद कॉटन क्लॉथ इन समर, इट कीप आवर बॉडी कूल ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इसमें क्या आएगा? इवेपोरेशन। सेकंड में देखो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड है, इन थर्मोमीटर मर्करी इज यूज्ड बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर एंड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देयर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 273 केल्विन स्केल। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप फिलअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट का ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है? ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है कि हीट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है।
ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस बाय 3 डिफरेंट प्रोसेस। जो हीट का जो ट्रांसमिशन होता है वो 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। फर्स्ट है आपका कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हीट के ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करो तो उसमें आपको ये तीनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि ये 3 डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू होता है। फर्स्ट होता है कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड होता है रेडिएशन। अब देखो इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है एंड रेडिएशन क्या होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम होल्ड ए पैन ऑन ए गैस फ्लेम। अगर गैस के ऊपर हम कोई पैन को अगर गर्म कर रहे हैं, या मान लो अपने पास कुछ भी नॉर्मल लैंग्वेज में हम लेके चलते हैं, अगर हम कोई भी गैस के ऊपर कोई बर्तन रख रखा है और उसको हम गर्म कर रहे हैं तो कुछ देर बाद क्या होगा, उस बर्तन का दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है, ठीक है ना, और वो बर्तन हमारे लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे कि नीचे अगर गैस लग रही है तो उसमें उसका ऊपर का पार्ट भी गर्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि वो जो हीट होती है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, द हीट एनर्जी हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम बॉटम टू द अपर पार्ट ऑफ पैन विदाउट द मूवमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ द पैन। अब अगर हीट जो भी अगर गैस पे कुछ पैन को हमने रख रखा है, कढ़ाई को रख रखा है या कुछ भी मान लो, तो उसमें क्या होता है कि नीचे गैस लगती है तो उसके जो नीचे का पार्ट गर्म होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अपर पार्ट जो ऊपर का पार्ट होता है वो गर्म होने लग जाता है और उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होता, मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स के जो उस पैन के हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता और वो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो सच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। इस प्रकार का जो भी ट्रांसमिशन होता है वो क्या कहलाता है, कंडक्शन। अब साइंटिफिक टर्म में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहां से आप अंडरलाइन कीजिएगा कंडक्शन वाले को। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन ए सॉलिड विदाउट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर ओन पोजिशन इज कॉल्ड कंडक्शन। अगर आपको कंडक्शन को डिफाइन करने का पूछा जाता है तो उसमें आप ये वाला रीजन लिखोगे यहां से, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी, ये वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखिए, नाउ टेक ए बिकर हाफ फिल विद वाटर, प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द वाटर, हीट द बिकर बाय गैस फ्लेम। आपको क्या एक एग्जांपल दे रखा है कि आप एक बिकर लीजिए और उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का एक स्मॉल पीस डालिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको क्या करना है, उस बिकर को हाफ फिल कर लेना है और उसको गैस फ्लेम पे रखना है, ठीक है। गैस फ्लेम पे रखने पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट हीटेड दे मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ वाटर। जब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब हीट होना स्टार्ट होंगे तो क्या करेंगे, सरफेस की तरफ मूव करेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। देखो इसमें क्या होता है, it can be defined as the process of transfer of heat in a liquid or a gas by the movement of molecules from hotter to colder part of the liquid or gas is called convection। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कन्वेक्शन क्या होता है तो कन्वेक्शन को आप यहाँ से यहाँ तक डिस्क्राइब करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में देखो डायग्राम में दिखा रखा है कि हम जब वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले जैसे अंदर का जो पानी गर्म होता है धीरे धीरे वो क्या होता है, जो गर्म पार्ट होता है वो कोल्डर पार्ट की तरफ जाता है, मतलब सरफेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सरफेस की साइड क्या होता है, ठंडा होता है, वो बाद में धीरे धीरे गर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये कन्वेक्शन जो होता है वो किस में होता है, लिक्विड और गैसेज स्टेट में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। व्हेन यू स्टैंड नियर फायर व्हाट डू यू फील, ऑन ए विंटर आफ्टरनून व्हेन यू सिट इन द सनलाइट यू फील वार्म। द हीट विच इज जनरेटेड बाय सन इज वेरी फार फ्रॉम अस, इट ट्रेवल इन वैक्यूम। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, जिसको हम बेसिकली सनलाइट बोल दो, धूप होती है, वो भी तो एक रेडिएशन होती है। जब भी हम धूप में जाते हैं तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसमें रेडिएशन होती है और उस रेडिएशन की वजह से हमें क्या होती है, गर्मी लगती है, ठीक है। तो रेडिएशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट दैट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और ये क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है, ठीक है। रेडिएशन में अब सनलाइट आ रही है तो उसमें क्या है, उसको किसी वो इट ट्रेवल इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो, दस द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी टेक प्लेस बाय 3 प्रोसेस। इस प्रकार जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है वो 3 प्रोसेस में होता है, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन विद देयर एप्लीकेशन।
अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इन तीनों की। आज हमने पढ़ा है थर्मोमीटर क्या होता है और ट्रांसमिशन ऑफ हीट किस प्रकार से होता है। तो थर्मोमीटर के बारे में आपको बताया है कि भाई थर्मोमीटर एक ग्लास की ट्यूब होती है, उसके अलावा उसके अंदर मरकरी को फिल किया जाता है। मरकरी को फिल क्यों किया जाता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कन्वेक्शन के बारे में आपको बताया कि कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। और उसके अलावा उसमें क्या होता है, जो कंडक्शन होता है, जो कंडक्शन प्रोसेस, जैसे कि इसका जो इजीली एग्जांपल लेके बताया था, वही कोई भी पैन या कढ़ाई को हम गैस पे रखेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होती है, जैसे पहले नीचे से गर्म होती है उसके बाद ऊपर से गर्म होना स्टार्ट हो जाती है विदाउट द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसमें वो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। सेकेंड था हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड या गैसेज को हम गैस को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई जो हॉट, जो गर्म पार्ट है उससे वो कोल्डर पार्ट की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको कन्वेक्शन बोला जाता है। और थर्ड था हमारा रेडिएशन। रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रेडिएशन क्या होती है, बेसिकली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सनलाइट। जो सनलाइट आती है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को वार्म कर देती है, तो उससे हमारी बॉडी को हीट मिलती है, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप थे, जिस मतलब कि एनर्जी के जो ट्रांसमिशन के 3 टाइप्स थे, उनको आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। ये वाले एग्जाम्पल जो फिल इन द ब्लैंक्स थे ये आप फिलअप कर लीजिएगा और आप कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।